आरबीआई ने पिछले करीब एक साल से रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। ये 6.5% पर बना हुआ है। केंद्रीय बैंक ने 2024 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी में पेश की थी। ये लगातार छठी पॉलिसी थी जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। इससे पहले फरवरी 2023 में केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार रेपो रेट बढ़ाया था। सवाल है कि रेपो रेट क्या है, इसका बैंकों के लोन पर क्या असर पड़ता है, आरबीआई के कभी रेपो रेट बढ़ाने तो कभी घटाने की क्या वजह है। आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। केंद्रीय बैंक एक वित्त वर्ष में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी पेश करता है। इसमें वह जरूरत के हिसाब से रेपो रेट घटाता है, बढ़ाता है या उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। रेपो रेट के बारे में फैसला लेते वक्त केंद्रीय बैंक कई बातों को ध्यान में रखता है। इनमें मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, क्रेडिट डिमांड आदि शामिल है। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आने वाला प्रमुख टूल है। इसके जरिए केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। इकोनॉमी की तेज ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन का नियंत्रण में रहना जरूरी है। इन्फ्लेशन के अचानक बढ़ जाने पर पूरी इकोनॉमी के लिए खतरा पैदा होता है। ऐसा हम 2022 में देख चुके हैं। कोविड की महामारी शुरू होने के बाद इकोनॉमी को सहारा देने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उदार बनाई थी। मुख्य इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट में कमी की गई थी। कई देशों की सरकारों ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए पैकेज पेश किए थे। इसके चलते 2022 की शुरुआत में दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा था। अमेरिका, यूरोप और इंडिया सहित कई देशों में रिटेल इन्फ्लेशन आसमान में पहुंच गया था। इससे पूरी इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसे काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त बनाना शुरू किया था। प्रमुख इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की गई थी। इससे पहले कोरोना की महामारी शुरू होने पर केंद्रीय बैंकों ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए रेपो रेट काफी घटा दिया था, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाने पर उन्होंने इसे बढ़ाना शुरू कर दिया। आरबीआई ने इंडिया में रेपो रेट बढ़ाने का सिलसिला मई 2022 में शुरू किया था। उसने लंबे समय बाद 4 मई 2022 को मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट 0.40% बढ़ाया था। इससे ये 4% बढ़कर 4.40% पर पहुंच गया। केंद्रीय बैंकों ने फरवरी 2023 तक लगातार रेपो रेट बढ़ाया था। इससे ये मई 2022 के 4% से बढ़कर फरवरी 2023 में 6.5% पर पहुंच गया था। हालांकि उसके बाद से आरबीआई ने रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि उसने रेपो रेट ना तो बढ़ाया और ना ही घटाया है। अब महंगाई के काबू में आ जाने पर उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रेपो रेट में कमी करना शुरू करेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे पहले वे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के रेपो रेट घटाने तक का इंतजार करना चाहेगा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के इस साल जून में इंटरेस्ट रेट में कमी का सिलसिला शुरू करने की उम्मीद है। उसके इंटरेस्ट रेट में कमी करने के बाद आरबीआई भी रेपो रेट में कमी करना शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि इस साल की दूसरी छमाही से अगले वित्त वर्ष की पिछली छमाही तक रेपो रेट में 2-3 बार कमी की जा सकती है। आरबीआई के रेपो रेट घटाने या बढ़ाने का असर बैंकों के लोन के इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने पर बैंक अपने होम, ऑटो, पर्सनल सहित सभी लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इस तरह आरबीआई के रेपो रेट घटाने पर बैंक अपने लोन के इंटरेस्ट रेट में कमी करते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने बैंकों को अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करने को कहा था। ज्यादातर बैंकों ने आरबीआई के रेपो रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क माना है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन महंगा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इससे लोग लोन लेना कम कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में चीजों की मांग घट जाती है। ऑटो और होम लोन इसका उदाहरण है। लोग कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने पर लोन लेने में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने पर उनकी दिलचस्पी कार लोन लेने में घट जाती है। यही बात होम लोन और दूसरे लोन पर भी लागू होती है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में डिमांड घटाने की कोशिश करता है। डिमांड कम होने पर चीजों की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 अप्रैल को शुरू की गई है। इस मीटिंग के नतीजे 5 अप्रैल को आएंगे। हर 2 महीने पर एमपीसी की मीटिंग होती है। अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जरूरी है। केंद्रीय बैंक की एमपीसी इकोनॉमी की स्थिति और जरूरत को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी पेश करती है।